MLA becomes a former MLA. An MP is also a former MP. A minister is also a former. 1400 टीचर है और 1400 टीचर का कार्यक्रम हुआ। उसमें एक अमेरिकन कंपनी है वीसा, उसके वाइस चेयरमैन आए थे और जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो चाय पानी के लिए बात करते समय उन्होंने मुझे कहा कि आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने स्कूलें आप चलाते हो क्या? और ये 28 साल इसको हुए। ये स्कूलें हैं एटापल्ली, चिखलदरा, मेड़घाट, अहेरी, ये पूरे ट्राइबल गोंदिया जिले के देवरी वगैरह पार्ट में है, जहां जाना भी मुश्किल है। तब मैंने उनको कहा वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। तो बोले आप 30 साल से ये काम क्यों कर रहे हो जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है? तो मैंने कहा ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, पर वहां के जो लोग रहते हैं जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो मेरे हैं, मेरे परिवार के हैं और उनके लिए उनके विकास के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। तो उनका बड़ा आश्चर्य लगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ अपने अपने बारे में विचार करना यही साधारणता, सबके प्रति यही भाव होता है कि अपना देखो। एक हिंदी के कवि ने अच्छी बात कही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने राजनीति को सत्ता की राजनीति नहीं समझता। मैं सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जल संवर्धन के क्षेत्र में किसानों के लिए काम करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी आप सब महिलाएं इकट्ठा हुई है। मैं साड़ियां भी बनाता हूं और मैंने कॉटन की साड़ी बनाई है और वो साड़ी केवल 400 रुपए में बेचते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है। अब क्या है, कुछ महिलाओं को लगता है जब तक 5000 रुपये नहीं खरीदी करेंगे तो अच्छी साड़ी ही नहीं होगी। तो ये है साड़ी 4000 रुपए की, पर 400 में बेचते हैं। और एक टसर सिल्क की साड़ी बनाते हैं जिसके लिए महिलाओं को 10 दिन लगते हैं। उसका प्रिंटिंग पहले झारखंड में होता था, अभी हमारे यहाँ होता है धापेवाड़ा में। और वो साड़ी 12,000 रुपए में जाती है। इतनी मांग है कि हम केवल महीने में 70-80 साड़ियां बना पाते हैं और अभी तक और इतनी डिमांड बढ़ रही है कि हम दे नहीं पाते। फिर जो चिंधियां निकलती है उससे कारपेट बनाते हैं। तो मैं किसी को बताता हूं ये कारपेट है, तो परसों एक को मैंने बताया तो मैंने बोला इसकी कीमत क्या होगी? तो एक ने 40,000 रुपये बताया, दूसरे ने कहा 6,000 रुपये होगी। तो कारपेट बनता है 400 रुपये में और बेचते हैं 500 रुपये में। शायद बाबू और इन्होंने देखा है। अब ये 7,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। और ये बात परसों एक महीने भर पहले हेमा मालिनी जी आई थी मेरे घर पर, शायद अखबार में और यूट्यूब पे भी आया था। तो उन्होंने जब साड़ियां देखी तो मैंने उनको कहा कि ये धापेवाड़ा के प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए आपको आना है। तो बोले आप जब कहोगे मैं आऊंगी। और उन्होंने 6 साड़ियां लेकर वो गई, इतनी उनको पसंद आई, वो टसर सिल्क की। और एक फिल्म एक्ट्रेस आई थी रवीना टंडन, आप जानते हैं ना वो बोली मैं भी आऊंगी। और अगले महीने में धापेवाड़ा में इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग है। 5 गांव में हम दरिया बनाते हैं और इसी प्रकार का आप वाशिम में बनाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट से अभी तक 7,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि 25,000 महिलाओं को इससे काम मिले। तो मुझे लगता है कि आप भी यहां कुछ शुरू करिए। आपको पता होगा हमारा सांस्कृतिक महोत्सव जब होता है तो हमने पिछले साल 1 लाख
27,000 महिलाओं को मेहंदी निकाल के दी। तो मेहंदी निकाल के दी तो करीब 650 लड़कियां ऐसी थी जो उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर में मुस्लिम और दलित समाज की थी, जिन्होंने ये काम किया। अब उनका स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। हम लोग 100 रुपए खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति की ओर से देते और 20 रुपए महिलाओं से लेते थे और 100 रुपए उसको देते थे। तो 1,28,000 नागपुर के महिलाओं ने वो निकाली। अभी फिर से जब दुर्गोत्सव शुरू हो जाएगा, शारदोत्सव, तब आपके मंडल में आकर ये कार्यक्रम हम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार निर्माण है। कहीं ना कहीं जो समाज के उपयोगी काम है उसको करना, ये हम सबका मकसद है। मैं ज्यादातर किसानों में काम करता हूं, जल संवर्धन में। अभी एक कार्यक्रम हुआ सूरज भट्ट में, करीब 5,000 सरपंच गांव के आए थे, नाना पाटेकर थे। और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। ये हमारे गंगा भैया एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, एग्रीकल्चर कॉलेज के हैं। उस समय पीकेवी के वाइस चांसलर थे। मैंने 36 तालाब बनाए अकोला में, बोरगांव मंजू में, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 9 बनाए, महाराष्ट्र में 1700 तालाब बनाए। अध्ययन नदियों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, तो कुएं में पानी आया और लाखों किसानों का भला हुआ। मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूं, पर मुझे 17 डॉक्टरेट मिली, डीलिट मिली। उसमें से महाराष्ट्र के सभी कृषि विद्यापीठ गवर्नमेंट के उन्होंने सब ने दिए हैं और देश के भी यूनिवर्सिटी से मिले हैं, क्योंकि यह काम बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। जहां पानी नहीं मिलता, वो लोग पानी के लिए महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता है। पर यह करने से इतना फायदा होता है कि मेरे घर पर धापेवाड़ा में, वहां पानी नहीं हो, डार्क जोन है। कलमेश्वर, सावनेर, वरुड़, मुर्शी और काटोल, नरखेड़, यहाँ पानी नीचे चला गया। अब वहां बड़े प्रमाण पर यह कार्यक्रम शुरू किया है। और मेरे यहां जब मैंने चंद्रभागा नदी है धापेवाड़ा की, उसका खोलीकरण रुंदीकरण किया और कुछ नालों का किया, तो मेरे खेत में 1 घंटा, मई महीने में 3 हॉर्स पावर का पंप 1 घंटा चलता था। अब मेरे यहां 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप है और 8 घंटे चलते मेरा पूरा 60 एकड़ सिंचन हो गया, 60 एकड़ का इरिगेशन हुआ। और मेरी खेती भी देखने लायक है, आप जरूर आइए। 1 किलो का प्याज हुआ मेरे यहाँ ऑर्गेनिक, वो यूट्यूब पर आया था। 1 किलो 300 ग्राम का बैंगन हुआ। ये जो सब्जी आप खा रहे हैं, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के खाते हो, जिसके कारण कैंसर होता है। अभी हमने 5 ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल के दुकान शुरू किए नागपुर में। 2 मनीष नगर में पूर्ति सुपर बाजार में, एक बाजू में है और एक राणा प्रताप नगर चौक में। और मेरी इच्छा है कि और जगह पर खोले, और जो किसान केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे, उन्हीं की सब्जियां लाकर डायरेक्ट आकर वो बेच पाएंगे। अभी होटल रेडिसन के बाजू में हमारे एग्रो विजन की बिल्डिंग बन रही, वहां 8,000 स्क्वायर फुट का दुकान बन रहा है, जहां किसान खुद अपनी सब्जी लेके आएगा, खुद भाव तय करेगा, लोग खरीद के जाएंगे और उसको केवल 10%, क्योंकि एयर कंडीशन दुकान है, उसका खर्चा है, ना दलाली ना कुछ, उसको मिलेगा और लोगों को शुद्ध स्वच्छ सब्जियां मिलेगी। मैंने इस बार मेरे क्षेत्र में मैं तुअर लगाता हूं और वो ऑर्गेनिक तुअर है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं है। उसका मैंने ब्रांडिंग किया है भक्ति फार्म करके, और वो इस बार मुझे 150 क्विंटल तुर हुई। तो मैं आजू बाजू के 2-3-4 एकड़ वाले गरीब किसान थे, उनको भी मदद करके उनको भी लगाने के लिए लगाया। और आज मुझे बताते खुशी हो रही है कि उसका ब्रांडिंग किया। हमारे सुपर बाजार में लक्ष्मी नगर के और मनीष नगर में उसका सेल होता है, और इतनी सुंदर दाल है कि अब वो
लाइन लगा के लोग ले जाते हैं, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज लोगों को आनंद आया कि उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है। हमारे कैंसर बढ़ रहा है, सूर्यमणि जी ने बात कही, उसी के लिए मैं बताना चाहता हूं। हमारे यहां इतने कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये कमाल टॉकीज चौक पर मैंने मेरी मां के स्मरणार्थ एक डायग्नोसिस सेंटर खोला है, और एमआरआई अगर लेना है तो 18,000 रुपए देने पड़ते हैं। वहां एमआरआई 1,200 रुपए में होता है। लाइन लग 6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। गरीब गरीब लोग आते हैं। डायलिसिस अभी मेरी इच्छा है कि 50 रुपए में हो जाए। फुकट में दे देना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, नहीं तो फुकट का महत्व नहीं रहता लोगों को। वहां एक्सरे 100 रुपए में होता है। काफी सुविधा है। लाइन लगा के 6-6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। और जो पेट स्कैन होता है वो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, उसकी 25,000 रुपए कीमत है। तो अब मैं और नागपुर में एक सेंटर डाल रहा हूं, एक वाशिम में डाल रहा हूं, एक अमरावती में पंजाबराव देशमुख शिवाजी शिक्षण संस्था बहुत बड़ी है, वो मेरे पास आए कि हम जगह देते, आप अमरावती में डालिए। भंडारा के एसपी है नरूल हसन, वो आए, साहब कुछ भी करिए, मैं हमारी पुलिस की जगह देता हूं, भंडारा में डालिए, गरीब लोगों की हालत बहुत खराब है। तो आज समाज में हमने सेवा करने की जरूरत है। और विशेष रूप से जो गांव में लोग बसते हैं वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। और विज्ञान जो है ये हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, जो बाबू अग्रवाल सबको सिखा रहा है। विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार और भगवान दोनों पर हमारा विश्वास होता है, पर दोनों से इंपॉर्टेंट है हमको अपना विकास करना है। कोई आता नहीं, ये कड़वा सच है। और हमारे जीवन को बदलना है तो हमको विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट करता हूं जो सेवा के हैं। और आजकल मैं कोई मेरे व्यवसाय धंधा में नहीं हूं, तो बेटों को दे दिया मैंने, मैं यही काम करता हूं। और मुझे ध्यान में आया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये सब प्रोजेक्ट पकड़ के टोटल टर्नओवर 2,500 करोड़ का हुआ और 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। मैं ये काम करता हूं। ये जो गाड़ी की बात की सूर्यमणि ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी टचिंग टू माई हार्ट। मैं 2004 से इसके लिए पागल बना हूं। इस देश में जो प्रदूषण हो रहा है, 40% प्रदूषण के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। और जो तुम्हारी तबीयतें बिगड़ रही है और तुम डॉक्टर को बिल दे रहे, इसके कारण ये पेट्रोल, डीजल और गैस है। और इसलिए मैंने ये तय किया कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा।